हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ट्रेंच ऑफ क्लासेस। इस लेक्चर पर हम इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर मेरे चैनल पर बनाए हैं, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस लेक्चर को पहले देखिए फिर यहाँ पर आइए, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हम 30 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और ठीक ठाक है। तो ऐसे कुछ मैंने उठाकर यहीं पर डाल नहीं दिया है और ये एग्जाम के रिलेवेंट ही है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया है, ठीक है। और ऐसे ही पार्ट में लाता ही रहूंगा। तो मेरा एम है कि जो आप मेरे लेक्चर को देखकर ही अगर एग्जाम में बैठना चाहो तो आपको एटलीस्ट 70 to 80% तो कॉमन आ ही आए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरा जो ये एम है ये सफल हो अगर आप मेरे साथ रहोगे। तो ठीक है, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डिजर्ट इनमें से कौन सी है? अरबियन, कालाहारी, सहारा, थॉर। तो आंसर है हमारा सहारा। तो सहारा है दुनिया का सबसे बड़ा सब ट्रॉपिकल एंड तीसरा सबसे बड़ा डिजर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है? तो फर्स्ट एंड सेकंड है हमारा अंटार्कटिका एंड आर्टिक, ठीक है। अगर ऑप्शन में ए दे रहा था कि अंटार्कटिका, आर्टिक एंड सहारा, तब ऑप्शन सहारा नहीं होता। तब क्या होता? तब होता अंटार्कटिक। अगर ऐसा तो कभी एग्जामिनर ने दिया नहीं है कि ये तीनों ही डाल दिया है, तो अगर तीनों ही डाल दिया होता तब जो हमारा प्रिपरेशन होता वो ऐसा होता कि अंटार्कटिका, आर्टिक, सहारा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो सहारा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है सब ट्रॉपिकल में। तो ओवरऑल बेसिस में नहीं है, ओवरऑल बेसिस में वो तीसरा स्थान पर आती है। और जो सहारा के बाद है वो है हमारा अरबियन एंड कालाहारी, ठीक है। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट लाइंस इन नॉर्थर्न, साउथर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा महादेश जो नॉर्थर्न, साउथर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हेमिस्फीयर में ही आती है, ठीक है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर असल में ये चीज है क्या, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको अर्थ समझ लीजिए तो कुछ अच्छी खासी अर्थ नहीं बनी, ठीक है। जो भी हुई है तो आप जानते ही होंगे कि इनमें से कुछ लाइन पैरेलली एंड कुछ लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ की गई है, ठीक है। जो इधर से इधर जाती है इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और जो ऊपर से नीचे आती है वो है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो देखिए यहाँ पर जो मिडिल वाला है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो है हमारा इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा हो गया। और यहाँ पर जो लंबी जो लकीर है वो है 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है? आप जानते ही होंगे, ये ग्रीनिच से गुजरती है। तो एक ये हमारा रेफरेंस लाइन है। तो इधर से जो हो गया, देखिए ये जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर ने क्या किया, इस अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर दिया। और ये जो लाइन जो लॉन्गिट्यूड है जो ग्रीनिच से पास हो रही है और जो रेफरेंस लाइन है उसको हम 0 डिग्री कह रही है, वो हमारे क्या किया, वो देखिए ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ये चीज हो है क्या। तो देखिए जो अफ्रीका का जो पोजीशन है वो इस तरह है कि वो इस दोनों लकीर में ही आती है। तो ये एक ऐसी महादेश है जो दोनों जो हमारी जो नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न में लाइज करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रीज, लीस्ट प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मिनिमम बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर आप छाटते जाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएंगी।
एब्सेंस ऑफ ट्री एकदम बकवास है। रेन फॉरेस्ट तो एब्सेंस ऑफ ट्री कहाँ से हुआ? लीस्ट प्रोडक्टिविटी नहीं, ये भी नहीं है। इतना सारा बायोमेटेरियल है तो लीस्ट प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है? मिनिमम बायोडाइवर्सिटी नहीं, मिनिमम बायोडाइवर्सिटी कैसे हुआ? यहाँ पर इतनी प्रजाति है तो यहाँ पर तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगा। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो एक रेन फॉरेस्ट में क्या होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी बिलोंग्स करती है। देखिए एक स्टैट ऐसे है कि आप इसको समझते चल रखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कहते हैं कि 45 से 75% जितनी भी हमारा स्पीसीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारा रेन फॉरेस्ट में लाइस करती है। और जो 2/3 जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है यानी फूल पौधे हैं, वो रेन फॉरेस्ट में ही हैं। तो आप समझ ही जाएंगे कि इतना बायोडाइवर्सिटी इसको क्यों कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज द साउथ पोल कोल्डर देन द नॉर्थ पोल? जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल से ज्यादा ठंडा क्यों है? तो हाई ऑल्टीट्यूड, मोर रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड एयर फ्रॉम द सन। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दोनों में कंफ्यूजन होगा, हाई ऑल्टीट्यूड एंड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो मोर रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड तो कोई काम का नहीं बनता है। तो देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों है, ये अर्थ की जो किरणें हैं, सनलाइट है, ये दोनों यहाँ पर काम आती है। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा ठंडी है। लेकिन जो साउथ पोल है हमारा, अंटार्कटिका रीजन है, वो ज्यादा ठंडा क्यों है? देखिए फैक्ट ये कहते हैं कि जो साउथ पोल है वो सी फ्लोर से 9,000 फीट ऊपर है, ठीक है। जो सी फ्लोर है अगर उससे ज्यादा ऊपर हो गया तो यहाँ पर तो ठंडा ज्यादा हो गई ना। तो यहाँ पर वो उतनी ऊंचाई पर नहीं है, तो इतनी ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर ठंडा नॉर्थ पोल से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम? इनमें से लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है दुनिया का? देखिए जो लॉन्गेस्ट डैम है वो रहा हमारा हीराकुद डैम। तो यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर हीराकुद होगा, ठीक है। तो इस जिस नदी पर बनी हुई है वो हमारा महानदी उड़ीसा पर है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी डालती है कि दुनिया का सबसे बड़ी जो ग्रेविटी वाला डैम है वो कौन सी है? तो वो है हमारा भाखरानंगल डैम। तो देखिए जो भाखरानंगल डैम है वो हमारा सुतलेज रिवर पर बनाई हुई है, ठीक है। और ये दोनों ही डैम इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक काम में लाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक सी? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दी गई हैं। तो देखिए लैंडलॉक सी क्या है? अगर इसको आप लैंड कह लीजिए तो यहाँ पर जो सी होगा वो इस लैंड की अंदर ही होगा। यहाँ पर वो एक्सटर्नल ड्रेनेज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं गिरेगी, तो इस लैंड पर ही वो सीमाबद्धित है। तो देखिए जो ऑप्शन है इसमें है हमारा अराल सी। अराल सी एक लैंडलॉक सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अवस्थित है वो नॉर्थ में जो कजाकिस्तान है, और साउथ में उज्बेकिस्तान के अंदर ही वो सी है, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए। अगर कह दिया कि अरालसी कहाँ पर बिलोंग करती है, तो नॉर्थ में कजाकिस्तान से साउथ में उज्बेकिस्तान तक, ठीक है। विथ व्हाट बायोरीजियन इज द टर्म स्टेप एसोसिएटेड? इनमें से जो स्टेप है इस कहाँ से संबंधित है? ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सभाना या कोनिफेरस फॉरेस्ट? तो देखिए जो स्टेप है वो स्टेप हमारा ग्रासलैंड से संबंधित है। तो स्टेप है क्या? स्टेप एक ड्राई एंड कोल्ड जो ग्रासलैंड है, और वो किसी भी कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो लगभग वो जो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी जो है यूएसए, सर्बेरिया, चाइना, ठीक है। यहाँ पर वो ज्यादा देखने को मिलती है। और एक है मंगलिया। आप इसको याद रख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, which type of lake is formed by volcanic activity? volcanic activity से इनमें से कौन सा लेक फॉर्म होती है? लगून, फ्रेश वाटर लेक, कल्डेरा लेक या क्रास लेक? तो जो आंसर है हमारा वो है कल्डेरा लेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो कल्डेरा लेक एक फेमस है वो है हमारा लेक पिनाटुबो, और एक है हमारा लेक कल्डेरा, इसी के नाम पे है। तो यहाँ पर जो मिनरल है
कहा जाता है कि ये अच्छी खासी एक मिनरल का यहाँ पर संभार है, और ये हमारा कनाडा पे, ठीक है। अब इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द एरिया मार्क बाय इंटरनल ड्रेनेज। तो इंटरनल ड्रेनेज यहाँ पे जो भूमिखंड है यहाँ पर कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लेटू, प्लेन, डिजर्ट, माउंटेन। मालभूमि, समतल भूमि, मरु, या पहाड़ या पर्वत अंचल। तो देखिए, इंटरनल ड्रेनेज आपको ज्यादातर डिजर्ट रीजन में दिखने को मिलती है। तो इंडिया पे जो हमारा इंटरनल ड्रेनेज है वो है हमारा, आपको राजस्थान में जो लूनी लिवर है, लूनी लिवर इंटरनल ड्रेनेज का एक अच्छी खासी एग्जाम्पल है, ठीक है। आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकती है कि लूनी रिवर एक कौन सी ड्रेनेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकती है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट यहाँ से कहाँ मीट करती है? कार्डामन हिल्स, अनाईमालाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, या पलामी हिल्स। तो है हमारा नीलगिरी हिल्स। इस क्वेश्चन को देखिए, इन ए डिजर्ट रीजन सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय contour ploughing using from manure, ट्री प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन और क्रॉप रोटेशन। तो कुंटूर प्लाफिंग क्या है? आप शायद डिस्कवरी चैनल पे देखे होंगे कि जो चाइना है, चाइना पे या इंडिया पे जो जो हायर जो ऑल्टीट्यूड जो इलाका है, वहां पर जो पर्वत में ऐसी कैसी करके जो खेती होती है ना, उसको कहते हैं कुंटूर प्लाफिंग। तो कुंटूर प्लाफिंग तो यहाँ पर कोई काम का नहीं है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। यूजिंग फ्रॉम मैन्यूअर, यहाँ पर खाद का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे से सॉइल इरोजन कैसे रुका जा सकता है। हाँ, एक है हमारा ट्री प्लांटेशन एंड एफोरेस्टेशन, कुछ भी कह लीजिए। तो ट्री प्लांटेशन कैसे भूमि क्षय को रोध कर सकती है? देखिए, ट्री का जो रूट है, वो रूट जो है वो भूमि को सही तरह से अकड़ सकती है, ठीक है। और अकड़ने के जो दौरान वो भूमि क्षय एकदम एकदम नहीं, अच्छी खासी से रुक जाती है, ठीक है। तो आंसर है हमारा ट्री प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड, दरार घाटी कैसे पैदा होती है? बिटवीन टू एंटीक्लाइन, बिटवीन टू फॉल, इरोशन ऑफ साइक्लिकल बेसिन ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखिए, जो दरार घाटी पैदा होती है वो होती है हमारा बिटवीन टू फॉल, दोनों दरार के बीच में ही होती है दरार घाटी। तो जो हमारा इंडिया का जो फेमस दरार घाटी है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो नदियां बहती है ना, दो नदी, कौन सी है? तापी एंड माही। तो ये दो नदियां जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, तो ये रीट वैली के अंदर से ही गुजरती है। एक अच्छे खासी एग्जाम्पल है, आप इसको याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डिजर्ट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्लेशन, एट्रीशन, एब्रेशन और इरोशन। तो जो मशरूम रॉक है वो डिजर्ट रीजन में होती है एब्रेशन के दौरान या घर्षण, घर्षण के कारण। जो मरु रीजन में जो रॉक होती है, वो जो एब्रेशन होती है, एब्रेशन के दौरान रॉक धीरे धीरे क्षति प्राप्त होती होती एक मशरूम की आकार धारण करती है, तो उसको ही कहते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका किस से सेपरेटेड है? बास स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, बेरिंग स्ट्रेट और कुक स्ट्रेट। तो ये हमारा बास जल संधि। तो जो बास जल संधि है वो है हमारा जो आर्टिक सर्किल का जो साउथ रीजन है, वहां पर है हमारा बास स्ट्रेट, ठीक है। और यही है बेरिंग सी का एज भी है। इस क्वेश्चन को देखिए, रूपकुंड इज ए हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक इन द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। तो रूपकुंड जो एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है, यानी ऊंचाई पर अवस्थित एक बर्फ से ढकी हुई एक ह्रद, तो यहाँ पर एक कौन सी स्टेट पर है? तो ये है हमारा उत्तराखंड। तो देखिए, एक जो सारी क्वेश्चन है कि डैम वाली या लेक वाली, ये सारी क्वेश्चन काफी पूछी जाती है। तो आप इस जो क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ लेकों का नाम यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो लेकों का नाम तो काफी सारे हैं, पर आप यहाँ पर जो सारी लेक को देख रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से रट लीजिए। ये हर साल किसी ना किसी एग्जाम पर तो देता ही देता है, ठीक है। तो देखिए, जो सूरज ताल है हमारा हिमाचल प्रदेश पर है, चंदन ताल है हिमाचल प्रदेश पर,
बेड़ीजाम लेक तमिलनाडु, हुसैन लेक तमिलनाडु, भीमताल उत्तराखंड और लेक पिचोला राजस्थान। तो और भी काफी सारे लेक है, जैसे जम्मू कश्मीर तो लेक की तो भरमार है पड़ी है। तो अगर हो सके तो आप उसको कर भी सकते हैं या ना भी कर सकते, पर ये जो सारी नाम मैं बताया आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। आप इसको रट ही लीजिए, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि हुई स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, इनमें से कौन सा जल संधि ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को पृथक करती है? पाल्क स्ट्रेट, बाबल मंदेब, बेरिंग स्ट्रेट और बास स्ट्रेट। तो जो आंसर है हमारा वो है बास स्ट्रेट। तो जो बास स्ट्रेट है वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ पोर्शन है, स्पेसिफिकली जो विक्टोरिया एक नाम की स्टेट है वहां से, तो तस्मानिया को ये पृथक कर देती है। तो जो बास स्ट्रेट है उसका जो विथ है यानी दैर्घ्य है वो है हमारा 3,50,000 एंड उसका जो मैक्स डेप्थ है वो है हमारा 155 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि व्हिच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा बंदर एक कृत्रिम रूप से बनाया गया है? तो कांडला, मैंगालोर, चेन्नई और मद्रास और हल्दिया। तो आंसर है हमारा चेन्नई, ठीक है। और ये हमारा करमंडल कोस्ट पर अवस्थित है, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर वाला जो माल ले जा जो होती है ना, एक बड़ा बड़ा कंटेनर, वो उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट स्थान पर आती है। और बे ऑफ बंगाल में जितने भी बंदर हैं उनमें से वो पहला स्थान अधिकार करती है। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि टुम्मालापल्ली इन आंध्र प्रदेश हैज कम ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर डिस्कवरी ऑफ लार्जेस्ट टंगस्टन, यूरेनियम, कोल और मिका। तो आंसर है हमारा यूरेनियम। तो यहाँ पर एक आशा कर जा रही है कि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख टन जो यूरेनियम है यहाँ से उत्तोलित करने की जो एक स्टैटिस्टिक दिया गया है, ठीक है। Which country falls in all three natural region, hot desert, Mediterranean and cool temperature? तो यहाँ पर गर्म भी होगा, यहाँ पर आभंतरिक होगा और कूल भी होगा। यहाँ पर कौन सा देश में दिखा जाता है, ठीक है? चिली, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो आंसर है हमारा चिली। Harmattan blows in Sahara Desert from south to north, east to west, west to east और north to south। तो देखिए हार्मटन एक सीजनल विंड है जो नवंबर की एंड से शुरू हो सकती है या मार्च की मिडिल में। तो ये हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ सफर करती है, और यहाँ में काफी सारी डास्ट तो होती है, और एट लास्ट गल्फ ऑफ गिली में पहुंचती है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कुंटू लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल। तो एक कुंटू लाइन है, एक नाम है लाइन का, एक काल्पनिक लाइन है। तो एक कौन सी स्थानों को जोड़ती है? इलेवेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। तो देखिए ये हमारा है इलेवेशन, एक ऊंचाई या लेंथ की जो समोच्च स्थान है उनको जोड़ती है कुंटू लाइन, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ मेंटल अपॉन व्हिच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लाउट इज कॉल्ड। मेंटल की जो ऊपरी परत है जहां पर अर्थ की क्रस्ट फ्लाउट करती है उसको हम कौन सी नाम से जानती है? बेरिस्फियर, मेसोस्फियर, मोहरोबिक डिस्कॉन्टिन्यूटी या एस्थोनोस्फियर। तो आंसर है हमारा एस्थोनोस्फियर। तो देखिए जो एस्थोनोस्फियर है उसका डेप्थ है हमारा 80 टू 200 किलोमीटर, और इसका जो नीचे का लेयर है उसको हम कहते हैं लिथोस्फियर, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मो स्केल इज यूज टू इंडिकेट द, स्केल है मो स्केल, तो इसको कौन सी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डिग्री ऑफ ब्रिटलनेस ऑफ सब्सटेंस, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल, डिग्री ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल। तो है हमारा डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ ए मिनरल। एक मिनरल कितना सख्त है इसको परखने के लिए हम मो स्केल को काम में लाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, उलाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इज फेड बाय द व्हिच रिवर। तो उलाल लेक कौन सी रिवर द्वारा फेड होती है? रवि, द्रास, इंदस या झीलम। तो आंसर है हमारा झीलम। तो जो उलाल लेक है वो जम्मू कश्मीर के
जम्मू कश्मीर में बंदीपुर जिला में अवस्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सॉइल फ्रॉम बाय लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन इज ब्लैक लैटेराइट रेड और मॉन्टेन सॉइल। तो जो है हमारा वो है लैटेराइट। तो लैटेराइट में आयरन एंड जो एल्यूमिनियम है वो भारी मात्रा में पाई जाती है। और जो जहाँ पर ये लैटेराइट मिट्टी मिलती है वहाँ का जो इलाका होगा वो एरिड एंड सेमी एरिड ही होगा, ठीक है। वहाँ पर कुछ अच्छी खासी उर्वर जमीन नहीं मिलेगी आपको। Which lake makes boundary between तंजामीन एंड कॉन्गो? तो तंजामीन एंड कॉन्गो के बीच में कौन सी लेक है? सॉल्ट, लॉच लमैंड, लेक विक्टोरिया, लेक टांगानिका टांगानिका। तो ये हमारा लेक टांगानिका, ठीक है। द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इज, तो ये हमारा NH47A, ठीक है। और जो NH47 है उसका नाम तो अब वो नहीं रहा, उसका अब जो नया नाम है वो है हमारा NH966B, ठीक है। और ये जो हाईवे है इसका जो लेंथ है वो है ओनली 8 किलोमीटर और केरल में अवस्थित है, ठीक है। द सॉइल्स which are rich in calcium are known as, तो जिस मिट्टी पर कैल्शियम का भारी मात्रा है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पीडोकैल, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। और क्वेश्चन को देखिए। नामदफा नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैंने आपको 15 नंबर जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वो एक, मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन क्या था, पर मैंने देखा है कि ऐसा जो सारी क्वेश्चन है जो लेक या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बारे में है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन तो है ही है। और इस पे कुछ ज्यादा फेर बदल नहीं होता है। आप कुछ स्टैंडर्ड या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही आप कर लीजिए तो आपका प्रिपरेशन हो ही जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पार्क का नाम डाला हुआ है, आप इस पार्क को एक बार देख लीजिए। तो देखिए बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, सातपुरा मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार केरला, ब्लैक बैक गुजरात, रणथंभौर राजस्थान, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, गिर नेशनल पार्क गुजरात, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं। आप इसको श्योरली रट लीजिए, ठीक है। ये कहीं गलत ना हो जाए। तो ठीक है, यही है आज का लेक्चर। अगर इसको आपको पसंद आए हैं तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।